श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। क्या दूसरे भी देख सुन सकते हैं? एक सज्जन लिखते हैं कि कल्याण में क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। शीर्षक लेख पढ़कर चित्त अति आनंदित हुआ और विश्वास होता है कि दयामय प्रभु का दर्शन इस चरम चक्षु से महान भाव भक्तों को निश्चय हो सकता है। पर यह जानने की इच्छा होती है कि यदि कोई भगवत भक्त इन चरम चक्षु से स्थूल शरीर में प्रभु का एकांत में दर्शन करता हो और कुछ वार्तालाप भी करता हो, जैसे स्त्री अपने पति से या पिता अपने पुत्र से, तो उस समय ये दूसरा भक्त वहां चला जाए या छिपकर देखे तो उस भक्त को भी क्या प्रभु के दर्शन चरम चक्षु से वैसे ही हो सकते और वह उनका वार्तालाप सुन सकता है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कोठरी में किवाड़ बंद करके स्त्री अपने पति से वार्तालाप करती हो, उस समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप सुनने की इच्छा से दरवाजे पर जाकर किवाड़ की सुराग से सुनना चाहता है तो वह देख या सुन सकता है। ठीक इसी तरह से एक भक्त को प्रभु से वार्तालाप करते दूसरा भक्त चरम चक्षुओं से प्रभु को उसी स्वरूप में देख सकता है या नहीं। यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उस भक्त को भी ईश्वर में उतना ही प्रेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि पूर्व उदाहरण में तीसरे व्यक्ति को स्त्री पति के समान प्रेम तो नहीं होते, वो वार्तालाप फिर भी सुन सकता है, तो यहाँ भी वैसा ही क्यों नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वास्तव में इस विषय में कोई खास नियम देखने में नहीं आता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे चाहें तो पात्र का भेद छोड़कर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। वे चाहें तो बहुत से लोगों के सामने अपने भक्त से चुपचाप बातचीत करके चले जा सकते हैं, दूसरों को पता भी नहीं लगता। वे चाहें तो दूसरों को पता लगने पर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी वाणी नहीं सुनाते। वे चाहते हैं तो उस एक भक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक में किसी एक या दो को अथवा अधिक को दर्शन देकर बातें कर कर या केवल बातें सुनाकर अंतर्ध्यान हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। घटना पटिये से माया देवी जिनकी चेरी हैं, उनके लिए कौन सा कार्य संभव। उनकी इच्छा पर और किसी की भी इच्छा नहीं चलती। हाँ, यदि कोई प्यारा भक्त माता पिता के अड़ियल बच्चे की तरह किसी बात पर जिद कर बैठता है तो वह भगवान को अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करने में भी बाध्य कर सकता है, क्योंकि भगवान ठहरे सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्तों की प्रेम डोरी से बंधे हुए उनके इशारे पर नाचने को तैयार रहते हैं। वे भक्तों की उपासना किया करते हैं। त्रिभुवन को नचाने वाले ब्रह्म श्याम रूप से यशोदा की डोरी में ऊखल से बंध जाते हैं। समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर छछियावर छाछ के लिए ब्रज की ग्वालिनियों के इशारे पर नाचने लगते हैं। भक्त रसखान ने इस बात का क्या सुंदर वर्णन किया है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाय ही लख आनंद हुए जड़ मूड ही रस कान कावे। ताय अहीर की छोहरिया छछिया भर चाच पे नाच नचावे। भक्ति के बल से भक्त सब कुछ करने में समर्थ रहता है। भगवान कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव
न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। कहने का तात्पर्य ये है कि हे उद्धव, मेरी दृढ़ भक्ति के समान योग, विज्ञान, वेदाध्ययन, तप और दान आदि साधनों से मैं नहीं मिल सकता। साध जनों को प्यारा आत्मा में श्रद्धा संपन्न भक्ति से ही सुलभता से मिलता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र बना देती है। ये निश्चय समझो कि सत्य और दया से युक्त धर्म तथा तप युक्त ज्ञान मेरी भक्ति से रहित जीव को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। बिना रोमांच हुए, बिना आनंद के आंसू बहाए भक्ति का ज्ञान क्यों कर हो सकता है, और बिना भक्ति के हृदय शुद्ध कैसे हो सकता है। मेरी भक्ति से जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय पिघल जाता है, जो बारंबार उच्च स्वर से नाम लेकर मुझे कभी पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरे गुण गाता है, वह मेरा पूर्ण भक्त तीनों लोकों को पवित्र करता है। जैसे अग्नि में तपने से सुवर्ण मैल छोड़कर अपने रूप को प्राप्त हो जाता है, जैसे अग्नि में, वैसे ही मेरे भक्ति योग से आत्मा भी कर्म वासना त्याग कर मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या तुनन्यः शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च परतत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष देखा, तत्व से जाना और एक भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। ऐसे परमात्मा में अभिन्न रूप से स्थित पूर्ण भक्ति यदि चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे ऐसे करते नहीं हैं। वे अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा रखते नहीं हैं। वे तो अपने मन को और अपनी इच्छाओं को भगवान के मन और मन की इच्छाओं में एक कर देते हैं। अतः भगवान और भक्त की इच्छाओं में परस्पर विरोध होना बड़ा ही कठिन है। वे तो दोनों एक दूसरे के हृदय में अभिन्न रूप से स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। साधु जन मेरा हृदय है और मैं साधु जनों का हृदय हूँ। वे लोग मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। इससे अब सारी बातें भगवान की इच्छा पर रह जाती हैं। इसमें स्त्री पुरुष का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वे साधारण मनुष्य होते हैं। उनके गुप्त रहस्य को छिपकर कोई भी देख या सुन सकता है, परंतु सर्वतश्चक्षु सर्वांतर्यामी सर्वसमर्थ भगवान के लिए ऐसी बात नहीं है भाई, और न इसमें कोई आश्चर्य की या अप्राकृत बात ही है। योगी अपने योग बल से सबके सामने अदृश्य रह सकता है। अपनी वाणी का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार जन समूह में किसी एक के साथ ही कर सकता है। पूर्व काल के ऐसे अनेक सिद्ध प्राप्त राक्षसों के भी इतिहास मिलते हैं, जो एक से अदृश्य रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे या सबसे अदृश्य रहकर एक के सामने प्रकट होते थे। मैदान की कारीगरी में जल का स्थल का जल दिखता था। न देखना, एक को देखना, छोटा बड़ा या भिन्न भिन्न आकार में देखना, ये सब सिद्धियों के कार्य हैं। जब आसुरी संपत्ति वाले लोग भी सिद्धि प्राप्त कर ऐसा आचरण कर सकते हैं, तब पूर्ण योगीश्वर समस्त सिद्धियों के आधार करने न करने और अन्यथा करने में सर्वथा समर्थ भगवान जो चाहे सो करे, तो इसमें आश्चर्य क्या। भगवान श्री कृष्ण कंसराज की सभा में प्रवेश करते समय एक ही अनेक रूपों में दिख पड़े। रंगभूमि में बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्ण मल्लों को ब्रज के रूप में, वज्र के रूप में, मनुष्यों को मनुष्य श्रेष्ठ रूप में, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में, सुदामा श्रीदामा आदि गोपों को सुजन रूप में, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता और पिता को बालक रूप में,
कंस को साक्षात मृत्यु रूप में, अज्ञानियों को जड़ रूप में, योगियों को परम तत्व परम ब्रह्म के रूप में और आदमों को परम देवता के रूप में दिख पड़े। अतएव ये कोई नियम नहीं है कि भगवान एक को एक ही रूप में दिखें, सभी को देखें, उनकी बातें एक को ही सुने या सबको सुने। वे चाहें सो कर सकते हैं। भक्त को दर्शन देने और उससे बातें करने में प्रेम तो प्रधान है ही, परंतु वे कब, कैसा, क्यों और क्या कार्य करना चाहते हैं इस बात को वही जानते हैं। हम लोग अपनी संसारी बुद्धि से उसका निर्णय करने में असमर्थ हैं। हमें तो इसी बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, एकांत में हो सकते हैं, जनसमूह में भी हो सकते हैं। भगवान के अनूप रूप माधुरी और उनके अमृत को लजाने वाली मधुर वाणी उनकी इच्छा अनुसार एक या दो भक्तों को दृष्टि या श्रुति गोचर हो सकती है, सबको भी हो सकती है। इस विश्वास के साथ अपने माने हुए समस्त भोग्य पदार्थों को उस परम प्रियतम के चरण कमलों में समर्पण कर उसी के प्राण हो, उसके विश्व मोहन दर्शन करने के लिए उसी की भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण हो। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।